आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो रेडी हो जाओ फिर। कोचिंग क्लासेस की सालों की मेहनत, लाख रुपए की फीस, वेरीफाइड डिग्री, पुलिस सर्टिफिकेट, नो एफआईआर एंड नो कैरेक्टर इशू। हाय गाइस, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त, एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ ज्ञान। सरकारी नौकरी पाना आज के टाइम में कोई आसान काम नहीं है। चलिए पूरा चेकलिस्ट देख लेते हैं। पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हो आप चाहे। क्वालिफिकेशन में 10th-12th ग्रेजुएशन के अलावा एमबीए पीएचडी तक डिमांड होती है, एंड डिग्री भी वेरीफाइड होनी चाहिए। फेक डिग्री मिली तो डायरेक्ट केस रजिस्टर एंड जॉब कैंसल। एक एफआईआर या एक पुलिस कंप्लेंट भी आपके खिलाफ मिली तो आप एलिजिबल नहीं हो। इवन प्राइवेट जॉब्स में भी फॉर्म भरते वक्त हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड और एफआईआर रजिस्टर्ड पूछा जाता है। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट लोकल पुलिस स्कूल कॉलेज से लेना पड़ता है। देन फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जैसे कि आर्मी, पुलिस, रेलवे जॉब्स में। मेडिकल सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है, जिसमें वो बताता है कि आप फिट हो। देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, लाखों फॉर्म, साल भर की मेहनत और महीने भर की कोचिंग। कोई 2-3 साल कोचिंग करता है सिर्फ प्री क्लियर करने के लिए। फिर इंटरव्यू राउंड अलग से होता है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट भी बनती है। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ लीगल होना चाहिए। एक छोटी सी एफआईआर भी लग गई ना, फॉरगेट जॉब, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेता बनने का क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। एज पर आर्टिकल आप देख ही सकते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड कैन नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट पेड पोजीशन एक्सेप्ट एज अ मिनिस्टर। देन मिनिमम एज 25 years फॉर लोकसभा एंड 30 years फॉर राज्यसभा। पॉइंट 5 समझते हैं। इफ कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन क्राइम्स लाइक करप्शन, रेप, मर्डर एक्सेट्रा विद अ सेंटेंस ऑफ 2 years or more, then it is disqualified for 6 years after sentence ends. But until convicted, if FIR or charge sheet exists, they can legally become a minister. And practical reality में जो हो रहा है वो ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। आइए शुरू करते हैं, थोड़ा अपने फेमस मिनिस्टर्स को भी जानते हैं। बाकी इन सब की इन्फो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जैसे कि एडीआर ऑफिशियल रिपोर्ट, सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एफिडेविट्स एक्सेट्रा। बाकी देखिए, ये है 2 लीडर्स जिनका नाम आपको हर जगह सुनाई देता है और दिखाई भी देता है, मोदी जी और अमित शाह जी। तो मोदी जी, जो कि गुजरात राइट्स का सवाल तो लोग आज भी पूछते हैं, लेकिन कोर्ट में उनका रिकॉर्ड क्लीन है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स भी उनके नाम पे हैं। ग्रोथ को लेकर ओपिनियंस अलग है पर इमेज स्ट्रांग है। एंड देन बीजेपी के रियल स्ट्रेटेजिस्ट अमित शाह जी, एनकाउंटर केस वाले एलिगेशंस इन पर भी थे। कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स में उनका हाथ माना जाता है। पीएम को पीएम बनाना हो या स्टेट का सीएम बदलना हो, शाह जी की स्ट्रेटेजी के बिना कुछ नहीं। अगला नाम है नितिन गडकरी जी। काफी लोग बोलते हैं कि बीजेपी में सबसे अलग लीडर है, हाईवे प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट में टॉप नेम है, पर उनपे भी बिजनेस लॉबी से लिंक होने के एलिगेशंस है और कभी कभी बीजेपी से थोड़ा अलग स्टेटमेंट दे देते हैं, मतलब रिलेशन स्मूथ नहीं बोल सकते। एंड दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी, लॉ एंड ऑर्डर टाइप पर कम्युनल स्पीचेस और इनकाउंटर पॉलिटिक्स पर सवाल। यूपी में उनकी इमेज एक स्टेट सीएम की है, लेकिन केसेस की गिनती भी कम नहीं है। अब आते हैं अपोजिशन वाले पे, राहुल गांधी जी एंड अरविंद केजरीवाल जी। राहुल गांधी भारत के टॉप एजुकेटेड लीडर्स में आते हैं। कैम्ब्रिज से पढ़ाई और फिटनेस और डिसिप्लिन में भी काफी फोकस। करप्शन या क्रिमिनल केस उनके नाम पर नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं, बस पब्लिक परसेप्शन मिक्स्ड रहता है। वही केजरीवाल जी एंटी करप्शन मूवमेंट से उठे और आज दिल्ली के सीएम के रूप में एजुकेशन, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी मॉडल के लिए जाने जाते हैं। पॉलिटिकल लाइफ में एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन उनके काम के कुछ सॉलिड रिजल्ट्स ग्राउंड लेवल पर लोगों ने एक्सपीरियंस किए हुए हैं। आते हैं टी राजा सिंह पर। तेलंगाना के फायर ब्रांड लीडर, जिन पे हेट स्पीच और कम्युनल केसेस रजिस्टर्ड है, कई बार अरेस्ट भी हो चुके हैं। पब्लिक की बीच इमेज, मिनिस्टर है या गुंडा, डिसाइड आप करो। और हाँ, सिर्फ वही नहीं, इंडिया में ऐसे और भी मिनिस्टर हैं जिन पे सिमिलर बैकग्राउंड है, जैसे हेट स्पीच, राइट्स एंड सीरियस केसेस। पर जब तक कन्विक्शन नहीं होता, कुर्सी उनकी सेफ है। रूल सिंपल है, पावर पहले, कैरेक्टर बाद में। और अब बात एक अलग तरीके के लीडर की, लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ना गुस्से वाली स्पीचेस, ना एफआईआर, ना स्कैम्स में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। एक ऐसे पीएम जो साइलेंट थे, लेकिन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से इंडिया का फ्यूचर बदल दिया। लोग कहते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, पर असल में वो अंडररेटेड रिफॉर्मर थे। पॉलिटिक्स में जब सब लोग लाउड और एग्रेसिव है, कभी कभी साइलेंस भी पावर होती है, ये इन्होंने समझाया। अब सच बोलना, आपको आईएएस बनना आसान लगता है या एमएलए?
आप सोच रहे होंगे ये पॉसिबल कैसे है आखिर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से जब तक कन्विक्शन नहीं होता मतलब कोर्ट गिल्टी नहीं बोलता, एमपीज एमएलएस डिस्क्वालीफाई नहीं होते। एफआईआर या चार्जशीट सिर्फ इंक्वायरी है, वो डिस्क्वालीफाई का बेस नहीं। सिर्फ 2 साल से ज्यादा की कन्विक्शन होने पर ही सीट जा सकती है, वो भी अपील प्रोसेस के बाद। मतलब अगर आपके अगेंस्ट मर्डर केस भी है, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आती आप सीएम पीएम या होम मिनिस्टर बन सकते हो। लेकिन प्राइवेट जॉब, पब्लिक जॉब, इवन आपको पासपोर्ट रिन्यूअल भी चाहिए तो नो पेंडिंग पुलिस केस प्रूफ लगेगा। समझे? सिस्टम आम आदमी के लिए स्ट्रिक्ट है, नेताओं के लिए फ्लेक्सिबल। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? एडीआर माय नेता जैसे वेबसाइट चेक करो जब वोट देना हो। अंधा वोट मत दो। इलेक्शन रिफॉर्म्स का डिमांड करो, लाइक मिनिमम एजुकेशन, नो क्रिमिनल बैकग्राउंड। अवेयरनेस फैलाओ ताकि लोग जान सके जिनको वोट देते हैं उनका असली बैकग्राउंड क्या है। तो दोस्तों, अब समझ गए ना, सिर्फ न्यूज़ देख के या पार्टी का नाम सुन के वोट मत करो। थोड़ा बैकग्राउंड चेक भी ज़रूरी है। सिस्टम परफेक्ट नहीं है, पर अगर हम जानकारी से वोट देंगे तो बदलाव आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर करो, स्पेशली उन लोगों के साथ जो अंधा वोट देते हैं। वीडियो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप भी इस अवेयरनेस जर्नी का हिस्सा बनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव ज्ञान के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे स्मार्ट, बाय।